Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I welcome all of you back to this session of Let's Crack AIPGT in which we are going to discuss all the remedies of LN Keynotes जो कि O alphabet से start होती है. And you will be very glad to know this that there is only a single remedy जो कि O alphabet से start होती है and that is opium. So in today's lecture we are going to discuss all of the important points which are supposed to be asked as questions or can be asked as prominent questions in your AIPGT entrance examination. Also friends, daily मैं आपके साथ ऐसे ही different alphabets के वीडियो शेयर करती हूँ एंड अगर आप चाहते हैं वो वीडियोस मिस ना हो तो जल्दी से इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए एंड यस लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ओपियम रेमेडी है ना, दिस इज मेड अप ऑफ पॉपी और पैपेवेरेसी. ओके, पैपेवेरेसी फैमिली को ये बिलोंग करती है एंड पॉपी सीड से ओपियम ये रेमेडी जो है ये बनाई जाती है. इसका पर्सन जो होता है बेसिकली ये ओल्ड पीपल को, चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल और सेकेंड चाइल्डहुड को सूट करती है और सेकेंड चाइल्डहुड को सूट करने वाली रेमेडीज ओपियम है, बेराइटा कार्बे एंड मिलीफोलियम भी है. ठीक है, नेक्स्ट पर्सन जो होता है ना, थिंक्स ही और शी इज नॉट एट होम एंड दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ ओपियम दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. ओके, पर्सन जो होता है ना ये हमेशा बेड क्लोथ्स को पिक करता रहता है. ओके, सो पिकिंग बेड क्लोथ्स ड्यूरिंग स्लीप, और अगर वाइड अवेक मतलब उठने के दौरान अगर ऐसा कर रहा है तो द रेमेडीज आर बेलाडोना एंड हायोसाइमस. प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड दैट पिकिंग ऑफ द बेड क्लोथ्स ड्यूरिंग स्लीप इज ओपियम एंड उठने पे बेलाडोना और हायोसाइमस इज द रेमेडी. पर्सन जो है ना इसमें वांट ऑफ ससेप्टेबिलिटी होती है, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है जिसमें जो दी हुई रेमेडी है वो इंप्रेशन नहीं दे रही है, उसका इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन है, तो उस कंडीशन में वी कैन थिंक ऑफ द रेमेडी दैट वी हैव फॉर टुडे एंड दैट इज ओपियम. ओके, इसका जो पर्सन होता है उसमें ऑल कंप्लेंट्स विद ग्रेट सोपर, पेनलेसनेस, कंप्लेंट्स ऑफ नथिंग एंड वांट्स नथिंग. ओपियम की पेशेंट एक बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड है, नो कंप्लेंट्स एंड नो डिमांड्स. जैसे अजब प्रेम की गजब कहानी मूवी में प्रेम होता है वैसे ही ये रेमेडी है, कंप्लेंट्स ऑफ नथिंग एंड वांट्स नथिंग. ओके, इसके स्लीप की बात करें तो स्लीप में आपको स्टर्टस ब्रीदिंग मिलेगी. पर्सन की जो आंख होती है वो हाफ क्लोज्ड होती है, ब्लड शॉट मतलब एकदम रेड सी आंख दिखेगी और इसकी स्किन जो होती है दैट इज कवर्ड विथ हॉट स्वेट. ओके, स्लीपी बट कैनॉट स्लीप, और क्यों नहीं पता है सो पाता है क्योंकि इसको दूर दूर से ऐसे कॉक्स की आवाज, मुर्गे बोल रहे हैं या फिर क्लॉक की छोटी 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 टिक 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 टिक, वो सारी आवाज उसको बहुत ज्यादा अवेक रखती है. इसमें अक्यूटनेस होती है हियरिंग की. ओके, पर्सन जो होता है जब सोता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि उसको सांस आना बंद हो गई है. ये चीज आपको ग्रैंडुलेरिया एंड लेकिसिस ये दोनों मेडिसिन में भी इजीली ऑब्जर्व होती है. ओके, इसका जो पर्सन होता है ना वो बहुत ऐसे ड्राइड लुकिंग, एकदम ही विदर्ड, पतला दुबला सा पर्सन होता है एंड इसको बेड जो है ना वो बहुत ज्यादा हॉट फील होता है और ये इस पे लाई नहीं करता है. ठीक है, अगर बेड हार्ड फील हो रहा है तो वो ब्राइनिया, आर्निका और पायरोजेन रेमेडी है, बट बेड अगर हॉट फील हो रहा है तो द रेमेडी इज ओपियम. ओके, पर्सन जो है ना उसमें जब भी इसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, और कॉन्स्टिपेशन गुड नेचर्ड वुमेन में और इनएक्शन और पेरिसिस, ज्यादातर लेड पॉइजनिंग की वजह से और राउंड बॉल स्टूल्स आपको ऑब्जर्व होंगे. ये चीज में आपको कॉन्स्टिपेशन में पर्सन में फीसेस प्रोट्रूड करती है, देन रिसीड करती है एंड स्टूल इसका जो होता है दैट इज ब्लैक एंड ऑफेंसिव. ओके, इसका जो पर्सन होता है ना उसको नर्सिंग चिल्ड्रन में या फिर पोस्टपार्टम कंडीशन में या फिर एक्सेसिव यूज ऑफ टबैको की वजह से यूरिन में रिटेंशन देखने को मिलता है. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. ओके, ओपियम जो है, डॉक्टर हेरिंग ने एक बात बोली है दैट ओपियम इंटेस्टाइन को इतना ज्यादा स्लगिश बना देती है, इतना ज्यादा दैट आप कितना भी पर्गेटिव खा लोगे कॉन्स्टिपेटेड पर्सन, लेकिन वो इफेक्ट अपना शो नहीं कर पाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है दैट
यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए स्ट्रेमोनियम जो रेमेडी होती है ना, इसमें सप्रेशन होता है यूरिन का, मतलब सूसू बन ही नहीं रही है। बट इन ओपियम द सेक्रीशन इज नॉट डिमिनिश, मतलब यूरिन बन तो रही है बट ब्लैडर जो है ना उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो फुल हो चुका है, ताकि वो पर्सन को अर्जिंग करवाए। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सप्रेशन, मतलब यूरिन ना होना इन स्टेमोनियम एज वेल एज ओपियम। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑल्सो इसका जो पर्सन है ना, उसको जब भी स्पाज्म आता है तो वो उसके पहले बहुत ज्यादा चिल्लाएगा। ठीक है, और कन्वर्जन अगर बच्चे में हो रहा है कब, जैसे मदर जो है आफ्टर फ्राइट, डरने के बाद मदर ने बेबी को नर्स करवाया, ये चीज हायोसाइमस में भी है। या फिर अगर मम्मी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, आफ्टर एंगर ऑफ द मदर शी हैज नर्चर्ड द बेबी, नर्स द बेबी, तो उस कंडीशन में कैमोमिला एंड नक्स आर द रेमेडीज जिसके बारे में आप सोच सकते हो। ओके, सो with this we have one more point here. first of all मैंने आप लोगों को बताया है कि ये ड्राइड अप पर्सन होता है, बिल्कुल एब्रोटेनम की तरह इसकी चाइल्ड की रिंकल्ड इसकी स्किन होती है, एंड persistent डायरिया है इन दोज ट्रीटेड विथ लार्ज डोजेस ऑफ दिस ड्रग। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में दैट जो मेडिसिन होती है ना होम्योपैथी में, दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम सिम्टम्स विच दे कैन क्योर। तो अगर पर्सन जो है इसमें कॉन्स्टिपेशन के रिलीफ के लिए हम ओपियम दे रहे हैं, तो पर्सन में ये डायरिया प्रोड्यूस करने की भी बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है अगर इसको लार्ज डोज में दिया जाए तो। ओके, ओपियम के बारे में एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है, दैट ये स्ट्रॉन्ग कॉफी को एंटीडोट करती है। ठीक है, देयर आर रेमिडीज लाइक नक्स और काली पर जिसको भी ये एंटीडोट करती है। ओके, पर्सन जो है अगर सपोज मैंने खूब सारा ओपियम की ड्रगिंग करी, विच इज नॉट राइट ऑफ कोर्स, बट अगर ये कंडीशन हुई है तो उस में पर्सन जो है अगर हम उसके सिम्टम्स करस्पॉन्ड कर रहे हैं, अगर मेरे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं ओपियम रेमेडी से, तो मुझे दिया जा सकता है और ये मुझे बैड इफेक्ट्स ऑफ ओपियम ड्रगिंग से प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स विथ दिस वी हैव completed the only remedy of O alphabet that is given in Keynotes. I hope I made you all understand. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड इनसाइड ऑर्गेनॉन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। थैंक यू।